हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी IQ चैनल में। दोस्तों, हम जो है क्लास स्टार्ट की हुई थी पॉलिटी की, तो पॉलिटी में हमने जो है कहाँ तक कर लिया था, उद्देशिका तक। उद्देशिका जो है प्रस्तावना है, जिसे प्रेम्बल भी कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर ली थी क्लास में। इसके हमने 2 पार्ट किए थे। ओके, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको जो है हर वीडियोस आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके कि कौन सा जो है वीडियो आया है नया। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है इसके भारतीय संविधान के। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें पॉइंट है, कौन सी खास बातें हैं हमारे संविधान के अंदर, तो वो हम एक एक करके बात करेंगे। ओके, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है इसमें। तो इसमें क्या है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है, इसमें कैसे ये लिखा गया है या फिर नहीं है, कठोर है या फिर नहीं है, ऐसे करके कुछ पॉइंट हम इसके विशेषताओं में करेंगे। तो इसमें हम जो हमारा पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो है विशाल, मीन्स विशाल व विस्तृत संविधान। पहला पॉइंट क्या है, विशाल व विस्तृत संविधान। विस्तृत संविधान, भारतीय जो संविधान है वो क्या है, भारत का संविधान जो सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा बोले विश्व में कि संविधान की कौन से देश का है, तो वो है भारत का। ठीक है, वो सबसे बड़ा वो किसका, भारत का। विशाल सबसे बड़ा भी कह सकते हैं, तो भारत का संविधान है, भारत का संविधान। अगर हम बात करें कि जो है विस्तृत है, विस्तृत में क्या होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन है या फिर पूरी जो है स्पष्ट रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो विस्तृत का मीनिंग होता है कि जो है इसका कारण क्या है विस्तृत होने का, कि जो केंद्र के अंदर जो सरकार होती है, सरकार है, और राज्य के अंदर जो सरकार है, इनकी जो शक्तियां हैं, इनकी पावर्स जो दी गई है, उनका गठन है दोनों का, तो वो पूरी डिटेल के साथ में है। तो ये विस्तृत होने का यही कारण है कि जो स्टेट एंड यूनियन है, दोनों की अलग अलग जो पावर्स है, उनकी संविधान का उनकी जो गठन है केंद्र और राज्यों की, वो सब कुछ क्या है इसमें विस्तृत रूप से दिया गया है। तभी क्या है हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में जो भाग कितने हैं हमारे संविधान के अंदर, तो वो है 22 है। वैसे हम बात करें कि भाग जो है सब पार्ट में कितने हैं, तो वो 25 है। अगर हम बात करें कि जो आर्टिकल अब तक कितने हैं, तो मूल संविधान में जो हमारे आर्टिकल थे 395, और अब भी क्या है 395 ही ऐड करेंगे। अगर हम बात करें कि इनके सब आर्टिकल कितने हैं, तो वो टोटल होंगे 465। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, अनुसूचियां। अनुसूची कितनी थी हमारे जो मूल संविधान में, अनुसूची कितनी थी, 8 थी, और वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां है। ठीक है, तो ये है हमारे संविधान की विशेषताएं, या फिर इनकी जो है भारत के संविधान में कितने भाग है, आर्टिकल कितने हैं, अनुसूचियां कितनी है इसके अंदर। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अगर हम बात करें कि भारत का संविधान तो क्या है, सबसे बड़ा संविधान है। अगर हम बात करें कि सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है, तो वो सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान वो क्या है, सबसे छोटा। अगर आपको पूछिए एग्जाम में कि सबसे जो छोटा संविधान है वो कौन से देश का है, तो वो है अमेरिका का, और आर्टिकल इसमें ओनली 7 आर्टिकल है। ठीक है, 7 ही आर्टिकल है अमेरिका के संविधान के अंदर, और सबसे छोटा संविधान बोले तो अमेरिका का संविधान है, सबसे बड़ा बोले तो भारत का संविधान है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो पॉइंट है वो कवर होता है। उसके बाद में क्या है, अगली जो विशेषताएं हैं वो है लिखित संविधान। लिखित संविधान, इसके आपको पॉइंट के देख के ही पता लग गया होगा लिखित संविधान के बारे में बोला गया है। तो लिखित संविधान में जो संविधान है वो लिखित और अलिखित दोनों ही हो सकते हैं। लिखा भी हो सकता है और ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है,
जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो कौन सी उनकी जो है परंपराएं और प्रथाओं पर आधारित जो संविधान है उनका, और वो भी किसमें, ऑडियो फॉर्म में है। ठीक है, उनकी जो है अलिखित संविधान है कौन से देश का, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान जिसमें संविधान लिखा नहीं हुआ है, ओनली ऑडियो फॉर्म में है, एक जो है रील बनाई हुई है या फिर बोल सकते हैं ऑडियो फॉर्म में, आप समझ रहे होंगे। तो वो कौन से देश के संविधान है, ब्रिटेन, ब्रिटेन का संविधान ऑडियो फॉर्म में है, अलिखित संविधान है। ठीक है, ऑडियो फॉर्म में है। कौन से संविधान, ब्रिटेन का संविधान। किस पर आधारित है, परंपराओं व प्रथाओं पर आधारित है किसका संविधान, ब्रिटेन का संविधान। इसके बाद में क्या है कि जो भारतीय संविधान है या फिर बोले कि लिखने का जो संविधान है, लिखित संविधान है, इसके बारे में जो सबसे पहला जो कंट्री है वो कौन सी है जिसने ये विचार आया मन में, या फिर क्या उन्होंने सोचा कि ये हमारा जो लिखित संविधान होना चाहिए। तो लिखित संविधान के बारे में, लिखित संविधान के बारे में आइडिया जो आया, संविधान का विचार, तो ये जो कौन सी कंट्री के मन में आया था, वो आया था फ्रांस। फ्रांस जो देश है उसके मन में विचार आया था, या फिर उन्होंने सोचा कि हमारा जो संविधान है वो लिखित होना चाहिए। और जो फर्स्ट जो है लिखित संविधान मीन्स फर्स्ट कंट्री ऐसी कौन सी है जिसने अपना संविधान लिखा था। इन्होंने तो सोचा ही था, फ्रांस ने विचार ही लिया था, बट ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान कौन से देश का है, संविधान पहला लिखित संविधान, तो वो है यूएसए, अमेरिका। इसने क्या किया, फ्रांस ने विचार दिया, विचार के साथ साथ में यूएसए ने क्या किया, इसको अपना लिया और अपना जो संविधान थे 7 आर्टिकल जो थे वो लिख डाले। ओके, इनको अपना लिया इन्होंने। उसके बाद में क्या है कि जो है प्रथम लिखित जो कौन सी कंट्री है जिसने अपना संविधान लिखा था, यूएसए, और विचार किसने दिया था, फ्रांस ने। ठीक है, और भारत का जो संविधान है वो क्या है, सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान। लिख लेते हैं, भारत का संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित संविधान। ठीक है, ये तो है लिखित संविधान के बारे में। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो है जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो भारत का संविधान है। अगर बोले कि जो लिखित संविधान का जो विचार किसने दिया था, वो फ्रांस ने दिया था। पहला लिखित संविधान किसने लिखा था पहली बार, तो यूएसए ने लिखा था। अलिखित संविधान किसका है, वो ब्रिटेन का है, ऑडियो फॉर्म में है, परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है। ओके, तो ये 2 पॉइंट हमारे जो है क्लियर होते हैं। उसके बाद में हम अगला पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट रहने वाला है वो कौन सा है, वो है हमारा पॉइंट उद्देशिका की विशेष शब्दावली। एक एक करके हम सभी जो है पॉइंट करेंगे इसके। उद्देशिका की विशेष शब्दावली, तीसरा पॉइंट आता है इसका, उद्देशिका की विशेष शब्दावली। उद्देशिका की विशेष शब्दावली कौन सी रहने वाली है। अब देखो हमारे जो उद्देशिका है उसमें हमने पहली लाइन में किया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उस समस्त नागरिकों को विचार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय वगैरह सब कुछ जो है शब्दावली जो है वो किसने दी है, उद्देशिका से ली गई है। कौन कौन सी वर्ड, समाजवादी वर्ड है, जो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष, और कौन से है, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और उससे पहले क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये हमारे संविधान में जो ऐड किए गए हैं, इनका यूज होता है हमारे संविधान के अंदर।
तो ये जो शब्दावली है, ये शब्द जो है उद्देशिका की जो है विशेष शब्दावली है, ठीक है। तो यहाँ से हमने संविधान में ऐड किए हैं उद्देशिका से। तो इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, फोर्थ पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, देखो हमने जो सोर्स किए थे, भारतीय संविधान के जो सोर्स है उसमें विदेशी जो है संविधान से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। तो संसदीय शासन प्रणाली के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ में करवाया था। तो क्या है संसदीय शासन प्रणाली जो है हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है, ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की है संसदीय शासन प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, संसदीय में संसद में कौन कौन शामिल होता है, इसमें संसद में कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, या फिर संसदीय शासन प्रणाली में कौन कौन होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर दोनों सदन, या फिर लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसे कुछ करके और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। और इसके बारे में क्या है, संसदीय शासन, संसद में कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। ओके, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में हमने नेक्स्ट जो पॉइंट करेंगे वो कौन सा है, फिफ्थ पॉइंट जो रहने वाला है वो है मूल अधिकार, या फिर मौलिक अधिकार बोल सकते हैं इसको, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहें या फिर मूल अधिकार कहें या फिर कहें फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार को कहते हैं, मूल अधिकार ही इन्हीं को कहते हैं। तो जो मूल अधिकार है वो कौन से भाग में आते हैं, मूल अधिकार भाग कौन सा इनका, भाग है 3। और आर्टिकल जो कितने से कितने तक है, आर्टिकल जो है इनका कौन से लेकर कौन से तक है, आर्टिकल, ठीक है। तो वो आप कमेंट करके मेरे को बताओगे कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल है। तो इसके बारे में मैं आपको बता ही देती हूँ, 12 आर्टिकल से लेकर 35 आर्टिकल तक क्या है, मूल अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार है। ओके, अगर मैं पूछूं आपसे कि मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा गया था हमारा संविधान, मूल संविधान में कितने अधिकार थे, हमें मौलिक अधिकार कितने प्राप्त थे, तो वो 7 थे। अभी कितने हैं वर्तमान में मूल अधिकार जो है वो हमें 6 प्राप्त है। अब जो क्या है कि एक जो मूल अधिकार है वो हमारा जो है संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या है समाप्त करके मूल अधिकार को उसको लीगल राइट बना दिया गया है। कौन सा अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया है। उसमें क्या है कि इसके द्वारा क्या है, 7वां जो मूल अधिकार था वो कौन सा था, लीगल राइट था, संपत्ति का अधिकार था। बट जो संपत्ति का अधिकार 7वां हम लिख लेते हैं, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो 2 आर्टिकल में आता है। आर्टिकल कौन कौन से में देख लेते हैं। आर्टिकल जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है वो है 19, 1, 6 और 31। इन दोनों के अंदर क्या है, संपत्ति के अधिकार के बारे में बात की गई है और इन दोनों ही आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 44वीं अमेंडमेंट हुई थी। कब हुई थी, 1978 के अंदर। 1978 के अंदर क्या हुई थी, अमेंडमेंट हुई थी, संशोधन हुआ था। और जो आर्टिकल है 19, 1, 6 और 31, इन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में था। अब हम बात करेंगे जो संपत्ति का अधिकार है उसको कौन से में बना दिया गया, तो इसको लीगल राइट बना दिया गया। अभी क्या बना दिया गया, लीगल राइट, या फिर बोल सकते हैं विधिक अधिकार बना दिया गया इसे, लीगल राइट। ठीक है, अब लीगल राइट बना के इसमें इसको किस में शामिल किया गया है, कौन से भाग में किया गया है, तो भाग इसको संपत्ति के अधिकार को जो भाग में शामिल किया गया है, कौन से भाग में, 12वें भाग में। और आर्टिकल जो बात करें तो आर्टिकल जो है इनका 300A में है, 300A में शामिल किया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है पहले जो मूल अधिकार था हमारा, बट इसे अब क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया है। और अमेंडमेंट कौन सी हुई थी, 44वीं 44वीं अमेंडमेंट हुई थी 1978 के अंदर, और इसको समाप्त कर दिया गया था, उसको संपत्ति के अधिकार को और लीगल राइट बना दिया गया। और 2 कौन से आर्टिकल है जिसको समाप्त हो गए थे, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे, 19, 1, 6 और 31। ठीक है, और अब इसका आर्टिकल कौन सा है, 31, 300A है और भाग कौन से में है, 12वें भाग में है।
तो ये आपने जो बातें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें चेंज हुए थे या फिर नहीं हुए थे। ओके, तो ये जो 7वां संपत्ति का अधिकार है उसके बारे में हम जो मौलिक अधिकार करेंगे उसमें डिटेल के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसमें था और इसको लीगल राइट क्यों बना दिया गया था। ओके, तो ये था आर्टिकल 5 पॉइंट में मौलिक अधिकार। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है हमारे? 6 है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, आगे हम करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कौन सा जो है पॉइंट आएगा वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर बोल सकते हैं 6 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर बोल सकते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में बात करें तो डीपीएसपी जो है भाग कौन से में आता है? भाग, इनका जो भाग कौन सा है? भाग कौन सा है और आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक आते हैं? भाग इनका जो है 4 है और आर्टिकल जो बात करें तो आर्टिकल इनकी जो है 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो डीपीएसपी है वो कौन से देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। ये भी हमें पता होना चाहिए कि डीपीएसपी है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमने बात नहीं की, उसमें यूएसए से लिए गए हैं मौलिक अधिकार जो हमारे है। ठीक है, डीपीएसपी कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें भाग कौन से भाग में है? 4th में है और आर्टिकल जो 36 से लेकर 51 तक है। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि जो है राज्यों को कहा गया है कि जो आप क्या है कुछ जो पालन है, कुछ कर्तव्य है उनका पालन करें और कल्याणकारी राज्य जो वर्ड है, कॉन्सेप्ट है उसको अपनाएं। ठीक है, इसके जो है राज्य के ऊपर ये नहीं है कि इनको आप लागू करेंगे इनका पालन करेंगे। ये आज जो है राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने इसका पालन करें या ना करें। ओके, वो जो है संविधान के द्वारा इनको बता दिया गया है कि आप अगर जो कानून बनाएंगे राज्य तो क्या है इन बातों को ध्यान में रखकर बनाना है, इसके अनुसार बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो हमें जो है कोर्ट में लेकर जा सकते हैं या फिर इनको लागू करना हमारे लिए जरूरी है या इनको लागू नहीं करेंगे तो हमें सजा वगैरह मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका पालन करना होगा या फिर इनको देखकर हम कानून बना सकते हैं। ये हमारी सहायता के लिए या फिर राज्य के लिए बनाए गए हैं, राज्य इनको देखकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये है इसमें। और इसके बारे में क्या है, एक जो व्यक्ति था ऑस्टिन, उसने जो है डीपीएसपी को आत्मा कहा है, राज्य की आत्मा कहा है। किसको? डीपीएसपी को। किसने कहा है? ऑस्टिन ने। ठीक है, उसके बारे में क्या है आगे है नागरिकों के मूल कर्तव्य। 7 पे आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य या फिर कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से भाग के अंदर है? भाग हम बात करें तो भाग है 4A और जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 51A। ठीक है, तो ये देखो बाद में ऐड किए गए हैं, ए लगा दिया गया, इसका सब आर्टिकल बना दिया गया, सब भाग बना दिए गए। तो ऐसे कैसे करके जो है आर्टिकल बढ़ते चले गए हैं। बट क्या है मेन जो आर्टिकल है वो 395 ही रहेंगे और आगे जो बढ़ते गएंगे वो इसके सब पॉइंट होंगे। ओके, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 52A में है। इसके बारे में क्या है कि ये जो है मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, वो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। स्टार्टिंग में जो हमारा संविधान बनाया गया था उसमें नहीं था। तो इसको क्या है एक जो समिति बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इसको हम डिटेल के साथ में तो करेंगे बट हम थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या है मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। इसमें क्या है मूल कर्तव्यों को कितने ऐड किए गए थे? 10 मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। ठीक है, 10 मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था और इसमें क्या है कौन से भाग में? 4A के अंदर। और अमेंडमेंट कौन सी हुई थी? मूल कर्तव्य जो ऐड किए गए थे 4A में और 51 आर्टिकल में। तो इसमें जो है संशोधन हुआ था 42वां संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। ठीक है, 1976 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी जिसके अंदर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी मूल कर्तव्यों को ऐड करने की और मूल कर्तव्य 10 ऐड किए गए और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो 8 मूल कर्तव्य शामिल करने को कहा था बट कितने किए गए? 10 मूल कर्तव्य इसमें शामिल किए गए। उसके बाद में क्या है एक बाद में अमेंडमेंट हुई थी 86वीं अमेंडमेंट हुई थी कौन सी? 2002 के अंदर। इसमें क्या है 11वां जो मूल कर्तव्य है वो ऐड किया गया था
एंड उसमें क्या था, 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे, बच्चे, तो इनको क्या है एजुकेशन दिलाना, उनके माता पिता और उनके जो गार्ड होते हैं, संरक्षक होते हैं, उनको जो है अधिकार दिया गया कि आप जो है 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा दिलवाएंगे, उनको ये प्रदान किया गया अधिकार। ठीक है, तो वो क्या है, इनको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकेंगे। 11वीं जो कर्तव्य में, मूल कर्तव्य में ये बात कही गई है। ठीक है जी, अगर हम बात करें कि जो मूल कर्तव्य है वो कौन से देश से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं रूस से। मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, रूस से, और डीपीएस भी आयरलैंड से। अगला पॉइंट हम करते हैं, अगला पॉइंट कौन सा है, वो है भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, भारतीय संविधान का जो नेचर है वो कैसा है। 8 पॉइंट कौन सा है, भारतीय संविधान की प्रकृति या फिर इसे बोल सकते हैं नेचर। ओके, तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो कठोर भी है और लचकीली भी है। कठोर भी और लचकीली भी दोनों ही पॉइंट है। कैसे कि जो हमारा संविधान है उसमें क्या संशोधन होते हैं, तो कुछ संशोधन होते हैं वो सरलता से हो जाते हैं, साधारण बहुमत से होते हैं। कुछ क्या होते हैं संशोधन बहुत जो है पूरे तरीके से कठोर होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है विशेष बहुमत के साथ में, जैसे आधे राज्यों की बहुमत होता है, और जो उपस्थित जो सदन के अंदर उपस्थित लोग होते हैं उनमें से जो है आधे वगैरह, इसके ऐसे करके 2/3 जो बहुमत होना चाहिए। तो कुछ बहुमत कुछ साधारण बहुमत के साथ में जो है अमेंडमेंट हो जाती है, संशोधन हो जाता है। कुछ क्या होता है विशेष बहुमत के साथ में क्या अमेंडमेंट होती है। तो हमारा जो संविधान है वो लचकीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, लचकीला व कठोर। तो इस हमारे संविधान के अंदर दोनों ही पॉइंट है। तो हम जो है आंसर, हमारा जो क्वेश्चन आता है कि हमारे जो संविधान है उसका नेचर कैसा है, हमारे जो संविधान है उसका प्रकृति कैसी है, तो हम इसको जो है टिक करेंगे तो वो ऑप्शन आएगी आपको आंशिक, ऐसे दिया होगा आंशिक कठोर व आंशिक लचकीला। आप इसका समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है ये। आधा जो कठोर है और आधा क्या है लचकीला है, कुछ कठोर है इसका भाग, कुछ लचकीला है, आंशिक कठोर और आंशिक लचकीला है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है ये हमारा संविधान है, उसमें संशोधन होते हैं वगैरह, तो ऐसे करके होते हैं। ठीक है जी, लचकीला मीन्स क्या होता है, वह संविधान जिसमें संशोधन क्या होता है सरलता से हो जाता है संशोधन, और जो कठोर में क्या होता है संविधान का जो संशोधन है वो बहुत जो है बहुमत के साथ में होता है, सरलता से नहीं होता। तो ये हमारे भारत का संविधान का नेचर है। उसके बाद में पॉइंट आता है, इसके क्या है जो पॉइंट है वो हम जो आर्टिकल है या फिर हम भारत के संविधान की जो विशेषता है आज के लिए इतना ही करेंगे। इसको हम दूसरे पार्ट में करेंगे क्योंकि ये जो विशेषताएं वाला जो टॉपिक है लॉन्ग है थोड़ा सा, तो इसको हम जो हाफ रह गया है वो कल के टॉपिक में कंप्लीट करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।